आज मोदी जी ने मेरा दिल जीत लिया है और मैं इनको 1,00,000 बार सैल्यूट करना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद कोई ऐसा जांबाज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है जिसने इस देश के बंटवारे करने वालों के मुंह पे तमाचा मारा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करने के लिए कहा है। आखिरकार देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के जश्न के ठीक एक दिन पहले को विभीषिका दिवस कहा है। जब पूरा देश, हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से 15 अगस्त खुशी मनाओ, देश आजाद हुआ था, लेकिन मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से कहता आया हूं कि इसमें खुशी की कौन सी बात है। मेरी भारत माता के टुकड़े हुए, जिस दिन टुकड़े हुए वो दिन था 15 अगस्त 1947। अब 1947 की याद में हम हर साल 15 अगस्त को खुश हो, स्कूल में लड्डू खाएं, बचपन था पता नहीं, लेकिन जब बड़े हुए और होश संभाला तो ये बात, क्वेश्चन दिमाग में आता था, आखिरकार इसमें खुशी की कौन सी बात है। लेकिन लोग कहते थे देश आजाद हो गया। लेकिन आज मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया है इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर में नरेंद्र मोदी जी ने यदि कोई बात कही है तो वो कोई भी बात, कोई भी उनका काम, एक भी एक्टिविटी नरेंद्र मोदी जी की ऐसी नहीं होती जिसके कोई मायने ना हो, और इसके बहुत बड़े मायने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहन, ये उनको हिंसा हुई और अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा, विस्थापित हुए, जान गंवानी पड़ी। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में जाना जाए। आज हम जब होश संभाले हैं, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि अब देश का वो समय आ गया है कि वही लोग जो 1947 में सक्रिय थे, जिन्ना के नेतृत्व में 1920 में उन लोगों ने एक मुहिम शुरू करी कि हम देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अब हमारी संख्या इतनी हो गई है कि हमें इस भारत माता के टुकड़े करके अपना हिस्सा अलग चाहिए। 1920 से शुरू हुई क्रांति कहूंगा मैं उसको, और ये देश की आजादी के पहले ये अंदर अंदर सुलगा। मुस्लिम लीडर इकट्ठे हुए, मुस्लिम लीग बना और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर वोटिंग की गई, देश का बंटवारा करें या नहीं करें। जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं उनको समझ लेना चाहिए इतिहास से कि उस वोटिंग में ज्यादातर राज्यों से एक मत विभाजन की बात करी थी। मुस्लिम लीग के लीडरों ने, मुसलमानों ने उसको वोट करा था कि देश की आजादी हो तो हमें अपना हिस्सा चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस भारत माता के टुकड़े कराए 1947 में। ये टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए, तब देश की आजादी मिली। और उसके अलावा जब लोग अपने घरों को छोड़कर आ रहे थे पाकिस्तान से, ये देश ने पहली बार देश में हुआ, दे दी आजादी तूने बिना खड़क बिना ढाल, वो जान ले आज भी इतिहास में दर्ज है। 10 लाख हत्याएं हुई साहब, 10 लाख। किसी युद्ध में इतनी हत्याएं नहीं हुई। 10 लाख बहन भाई मारे गए, बहनों के साथ बलात्कार हुए, लूट लिया गया, और तब जाकर ये खून की नदियों के ऊपर ये आजादी मिली है। खड़ग और बिना ढाल के किसने दिलाई? और जिसके बारे में ये गाना गाया जाता है, जिसको हमें बचपन से झूठा पढ़ाया गया, उस व्यक्ति ने क्या करा? माउंटबेटन ने कहा कि भाई इसका बंटवारा अभी ठीक नहीं हुआ है, भारत पाकिस्तान का, अभी मुसलमानों को जो पाकिस्तान चाहिए था वो दे दिया, लेकिन भूभाग थोड़ा है, गरीब हैं, इनको पैसा दो। उस समय 1947 में 55 करोड़ रुपया देने का तय किया माउंटबेटन ने। भारत को कहा कि आप दीजिए पाकिस्तान को, मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपिए। लेकिन भारत ने कहा नहीं, बंटवारा हो गया, क्षेत्रफल का बंटवारा हुआ, और जितनी इनकी संख्या है, जितनी इनकी सहभागिता जो ये देश की आजादी की लड़ाई में रही है, उससे कहीं ज्यादा हमने क्षेत्रफल पाकिस्तान को दिया है। 55 करोड़ दो,
वरना गांधी जी मर जाएंगे भूखे। हमारे भारत माता के टुकड़े होने के बावजूद ये पैसे उस समय दिए गए जब हमारा देश विभाजन झेल रहा था, लाशों के अंबार लगे थे, महिलाओं की चित्कार थी, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, और आज हमें बताया जाता है कि यह हमारी आजादी का जश्न का दिन है। यानी उसका नाम जिंदा रखने वाला गांधी परिवार, गांधी खानदान आज भी दिल्ली में बैठा है। ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी और ये इटली की आई हुई मैडम सोनिया गांधी, ये सब जितने गांधी हैं, ये उसी योजना पे काम कर रहे हैं कि एक दिन जनसंख्या बढ़ने दो, फिर से एक और पाकिस्तान बनाएंगे। और आज उसके इशारे, उसके निशान हमें दिखना शुरू हो गए हैं। क्या हो रहा है? सीए का विरोध हुआ, सीए का इनका लेना देना नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई बांग्लादेश के और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी बुलाओ। क्यों भाई? दो भाइयों का बंटवारा हो गया, बापू ने बंटवारा कर दिया, खेत न्यारे न्यारे हो गए, मकान न्यारे न्यारे हो गए, फिर क्या धर्मशाला है मेरा घर कि मेरे घर में रहोगे? लेकिन नहीं, बंटवारा गलत हुआ, उसके बावजूद ये यहां रह रहे हैं। और उसके बाद हैंकड़ी देखिए कि ये कहते हैं साहब उन्हें और बुलाओ। और ये गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये इनके पक्ष में खड़े होते हैं और वकीलों की एक फौज खड़ी करते हैं। पूरे देश में आग लगाने की साजिश की जाती है, दंगा फसाद कराने की दोबारा से साजिश की जाती है, और दिल्ली देश की राजधानी जला दी जाती है। ये इनकी तरफ से एक अल्टीमेटम है कि बेटा या तो मान जाओ, वरना इसी तरह शहर शहर जलाएंगे। और इनके साथ चीन मिला है। उस समय भी इसी तरह की साजिशें हुई थी, लेकिन आज चीन मिला है। चीन की वजह से खालिस्तानी मिले हैं, और आज उनके कहने से कुछ किसान नेताओं के नाम पर फर्जी लोग दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं। प्लानिंग एक ही है कि देश को जलाओ, फिर से बांटो, इस देश को कमजोर करो। तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाने का तय किया और बोलने की हिम्मत की, मैं कहता हूं सारे काम छोड़ दो, मोदी जी के एक तरफ हैं। उन्होंने कितना विकास किया नहीं किया, पैसे दिए नहीं दिए, टैक्स का दायरा बढ़ाया नहीं बढ़ाया, आज मोदी जी ने मेरा दिल जीत लिया है। और मैं इनको 1,00,000 बार सैल्यूट करना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद कोई ऐसा जांबाज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है जिसने इस देश के बंटवारे करने वालों के मुंह पे तमाचा मारा। और दूसरी बात, जो उसके लिए जिम्मेदार थे, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते थे, ये यहां दोबारा से भ्रम पैदा करके और फिर से इस देश को बांटने की साजिश चल रही है। ममता बनर्जी जैसा मुख्यमंत्री फिर से घुसपैठ कराकर इनकी जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। फिर से नॉर्थ ईस्ट को काटने की साजिश चल रही है। फिर से दिल्ली में आप देखिए रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। चीन का इशारा, चीन की मदद तो बाद में चाहिए। ये भारत के अंदर बैठे हुए भारत के गद्दार, जो भारत माता के टुकड़े करने के लिए, भारत माता को रोज पीड़ित करने के लिए, रोज उसको घायल करने के लिए ये इतने नीचे गिर जाते हैं कि ये राजनीतिक दखलंदाजी करने लगते हैं। संसद नहीं चलने दी जाती है और केवल एक प्लानिंग है कि कोई मुद्दे की बात होनी नहीं चाहिए। आप कृषि बिल का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार कहेगी आओ कृषि बिल पे बात करते हैं, सदन के अंदर ऑन कैमरा एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, बताओ कहां कमी है। तो ये हल्ला करते हैं और एक गांधी खानदान के पीछे ये सारे ऐसे खड़े होकर ताली बजाते हैं जैसे एक कोई ताली बजा रहा हो, सब के पीछे ताली बजाएं। शर्म आती है कि क्या किसी भी ऐसे सदन के अंदर जो ये हल्ला गुल्ला कर रहे थे, इनके पास अपनी बुद्धि नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं। और बंटवारे को लेकर ये विभीषिका, इसको कोई अन्य नाम से ना जाने, हिंदुस्तान के नाम से जाने, और ये हिंदुओं के रहने का स्थान है। यहां बाकी धर्म के लोग रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे भाई हैं, लेकिन भाई बनकर रहें, दुश्मन बनकर नहीं। पाकिस्तान के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम यहां मस्जिद तोड़ने के पक्षधर बिल्कुल नहीं है। कोई तोड़े वो कानून का उल्लंघन है, मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूं, लेकिन हमारे धर्म का आदर कोई ना करे और अपने आधार पर यहां हल्ला करे, अपनी गुंडागर्दी करे, यहां जिहाद करे, जिहाद का विचार करे, ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। मोदी जी, हैट्स अप आपको फिर से, और पूरे देश को मैं कहूंगा
कि जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करें, मोदी जी को धन्यवाद करें। जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है, ये मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि वाकई में देश की आजादी के बाद कोई नेता सरदार पटेल की जगह अगर ले पा रहा है, खुलकर बोल पा रहा है, उस समय उन्होंने बोला था, आज मोदी जी ने बोला है, इसका हर ओर स्वागत होना चाहिए। वंदे मातरम।